छीन टपाक डम डम। सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब अच्छे ही होंगे। तो आज हम जिसके बारे में गुफ्तगू करने वाले हैं वो है बिग बॉस का घर और उसके बाहर होने वाली चर्चाएं। शिवानी, मेजॉरिटी घर वाले यही चाहते हैं कि आप घर से बेघर हो जाए, तो आपकी जर्नी यहीं खत्म होती है। चलो फाइनली गाइस, शिवानी मैडम एलिमिनेट हो चुकी हैं बिग बॉस के घर से। अभी आराम से अपने गांव जाकर मिट्टी खा सकती हैं, इनको कोई रोकने वाला नहीं है। तो इतनी भूख लगी है कि आपको यही खाना पड़ा, मिट्टी खानी पड़ी, क्योंकि बिग बॉस वाले इनसे परेशान हो चुके थे और ये बिग बॉस वालों से। कर देना प्लीज इसे। तो नेक्स्ट है हमारे अपमान मलिक जी, जिनको पूरा भरोसा था कि बिग बॉस की ट्रॉफी तो वही जीत कर जाएंगे, पर उनको भी अपने नाम की तरह अपमानजनक बाहर जाना पड़ा। से बेघर होता है अरमान। लो, घर का सबसे बड़ा विलन तो बिग बॉस से बाहर ही हो गया। नहीं हो गए तुम लोग खुश? हो गए ना तुम लोग खुश? अगर तुम लोग नहीं हुए ना, पर ये लोग तो हो गए। अरमान मलिक को बाहर करना चाहते हो? उसका कंटेंट क्या है भाई? दो बीबी। भाई ये लोग तो ऐसे कुछ हो रहे हैं यार जैसे कि इनकी जिंदगी का सपना साकार हो गया हो अरमान के एलिमिनेशन से। वैसे एक बात बताऊं, उनकी खुशी में मैं भी शामिल हूँ यार। वैसे छोड़ो यार, एक तरफ अरमान का एलिमिनेशन, दूसरी तरफ उसकी पत्नी का अलग ही ड्रामा चल रहा है। जो मुझे डिफेम कर रहे हैं या मेरी फैमिली को डिफेम कर रहे हैं, उनके लिए मैं सीधा सीधा यहाँ मानहानि का केस डालने आई हूँ। गाइस, इतना तो नागिन अपना रूप और ग्रेड अपना रंग नहीं बदलते होंगे जितना ये पागल मैडम अपनी फीलिंग्स को बदलती हैं, जस्ट ओनली फॉर व्यूज एंड सिंपैथी। तो मैं ये सोच रही हूँ कि इतना सब कुछ सहन करने से अच्छा है कि ना गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। भाई सच में यार, पायल मैडम जैसी चाल तो कोई भी नहीं चल सकता यार। धन्य हो पायल जी, धन्य हो। पहले तो अपने व्यूअर्स का अटेंशन पाने के लिए अलग होने की खबर फैला दी और फिर कुछ दिनों बाद इनके दिल में अलग ही मोहब्बत पैदा हो जाती है अपने पति के लिए। कभी बोलती हो पति से अलग हो जाती हूँ और खुद को बेचारा दिखा देती हो, कभी इश्क की गलियों में जाकर इश्क भरे गानों पर वीडियो बना लेती हो। चाहती क्या हो आप? मुझे तो बता दो कम से कम, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगा। बताओ तो सही। अभी बता है भाई, अभी बता है। चुप हो जा पागल लड़के, तू मेरा गेम मत बता सबको। चल इतना बोल रहा है ना तो सच्चाई सुन। अब रंग बदलना तो बहाना है, मेन मोटिव तो पैसा कमाना है, क्या समझा? अगर तुम लोगों को भी एग्जैक्ट कुछ ऐसा ही लगता है तो जरूर बताना कमेंट में। जब तक प्रक्रिया जारी है रंग बदलने की, तो देखो। एक सही बात बताऊं पायल मैडम, आपको बुरा मत मानना, बस पैरों की जुत्ती तो आप अभी भी हो अपने पति की, बस उतारी बहुत सालों पहले जा चुकी हो, जब कृतिका भाभी ने एंट्री मारी थी आप दोनों की लाइफ में सौतन बनकर। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वैसे एक बात तो माननी पड़ेगी यार दोस्तों, आजकल जितना लड़कियां अपने कोर्ट मैरिज में बयान नहीं पलटती, उतना तो पायल मैडम अपनी बातों को पलट देती हैं यार। गंदी बच्ची। कभी बोलती हैं मैं थारे पाँव की जुत्ती नहीं हूँ, कभी इश्क में दिल फड़फड़ा जाता है, और कभी डिवोर्स की न्यूज फैला देती हैं। गोलू और अरमान के आने के बाद ना मैं बच्चों को लेके अलग हो जाऊँ। चाहिए क्या हो रच को? और हाँ, तुम लोग ये सोच रहे हो कि वो ये सिंपैथी और व्यूज के लिए कर रही है। हाँ तो वो कर रही है। चलो वो छोड़ो, उसके पति का हालचाल देख लेते हैं क्या कर रहा है बेचारा। आपको इस घर में ये कहते सुना गया सना, नेजी और लवकेश इस घर में अपने डूबते करियर को संवारने आए हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इस घर में क्या करने आए हैं? सर, और दूसरा सवाल ये है जी। अरे ओ अरमान मलिक, दो पति के बीवी, पहले पूरा क्वेश्चन तो सुन ले अंकल का, बीच में ही बोलना है तेरे को। एक सेकंड, ये मैं क्या बोल रहा हूँ? दो पति के बीवी, ओ सॉरी, दो पत्नी के पति। पूरा क्वेश्चन तो सुन ले अंकल का। कि आपने हमेशा लवकेश को ये कहा है कि वो एल्विश की पूंछ पकड़कर यहाँ तक पहुंचे हैं। तो मेरा सवाल ये भी रहेगा, अरमान की बेइज्जती होने के बाद सना को देखो कितनी खुश हो रही है। सना इज लाइक अंकल, आपने तो मौज कर दी। मेरा सवाल ये भी रहेगा कि कृतिका और पायल किसका पूंछ पकड़कर यहाँ तक आई थी? भाई साहब, हमारे अंकल ने जो इसको बिना हरपिक के धोया है ना, उसकी तो पूछो मत। ओके, दूसरे अंकल की बारी है अब। जब विशाल ने कृतिका जी के बारे में एक कमेंट किया, आपने उन्हें थप्पड़ मारा, उनकी इज्जत के लिए आपने एक स्टैंड लिया, लेकिन एज अ हस्बैंड हमने आपको आपकी बीवी की इज्जत खुद नहीं करते हुए देखा है इस घर में। इज्जत करना होता है कि
किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। अरे अरमान गुरुजी कहाँ थे आप? हमें भी तो बता दो कौन से जंगल से पढ़ाई करी है आपने जहाँ पर ये सिखाया जाता हो कि इज्जत करने का मतलब डांटना या सुनाना और ये वो होता है। इज्जत करना होता है कि किसी चीज के लिए हम उसको डांटे या फिर सुनाए या फिर चीजें करें। पर मुझे तो इज्जत का मतलब कुछ और ही सिखाया गया था यार बचपन में, लेकिन हमारे एक नए ज्ञानी बाबा ने नया आविष्कार कर दिया। इसको इज्जत का मतलब ही नहीं पता, वो दूसरों की इज्जत करेगा कैसे? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। आपका जो एक यूनिक रिलेशनशिप है, कहीं ना कहीं ये आपका क्लेम टू फेम है, चाहे वो आपके क्रिएटर जर्नी में हो या बिग बॉस में हो। पर कहीं ना कहीं लगता है कि ये आप लोग सिर्फ सेंशलाइज करने के लिए करते हो, क्योंकि पायल अब जाकर ये वीडियो बना रही है कि वो आपको डिवोर्स देना चाहती है और कृतिका ने उनके इनोसेंस का फायदा उठाया है। अरे तो कृतिका को एक्सेप्ट ही क्यों किया था पायल मैडम ने? और चलो ठीक है, उसके बाद वो पायल झूठी क्यों भाग गई थी राहुल नाम के बंदे के पास और फिर वापस भी आ गई? ऐसा मैं नहीं, इसका बदतमीज पति बोल रहा है। राहुल जिसे शादी की पायल ने। पर वापस तो आ गई ना सिंपैथी और फेम पाने के लिए। देख लो कैसे पलटी लोग फेमस हो जाते हैं, बस तुम्हारा भाई नहीं हो पा रहा है। नहीं लूंगा, नहीं लूंगा। और आपको लगता है ये एक पॉलीगमस रिलेशनशिप एक नेशनल टीवी पे आप लोग जो प्रमोट कर रहे हैं ये सही है? मैं कहना चाहूँगा, देखो क्या कि मैंने तो दुनिया के सामने रख दिया, पर कुछ लोग ऐसे हैं जो अपनी वाइफ को घर रख के बाहर रिलेशनशिप चल रहा होता है, उसके बाद घर आते हैं वाइफ को पीटते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें करते हैं जो दुनिया को पता भी नहीं है। पर मेरे में हिम्मत थी, मैं सामने लेके आया हूँ और उस चीज़ को मेरी वाइफ ये भी एक्सेप्ट करती है, पायल भी करती है। उसके बाद दुनिया क्या सोचे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। किसी को भी अगर लॉजिक की माँ बुए करनी है ना तो कोई अरमान गधे से सीखे। फॉर एग्जाम्पल कल को मैं टेररिस्ट बन जाऊँ और जगह जगह बॉम्ब फोड़ दूँ तो पुलिस से जाकर तो मैं यही बोलूँगा कि मैंने जितने भी बॉम्ब फोड़े हैं आप उस गलती को माफ़ कर दीजिए, क्योंकि मैं अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ, आपके सामने रख रहा हूँ। वाह यार, ये गलती मेरी जारी रहेगी हमेशा के लिए। ये गड़बड़े बाबा। कृतिका, जब विशाल ने कमेंट पास किया आपको काफी गुस्सा आया। अरमान आपने तो थप्पड़ मार दिया जी। आपको एक कमेंट से इतना बुरा लगा, आप शादीशुदा थे फिर भी 7 दिन में प्यार हुआ। चीटिंग इज अ चॉइस होती तो छोड़ देता ना मैडम। भाई कितना बड़ा नशेड़ी है झूठा, छोड़ तो दिया था तूने पायल को एक बार, तभी तो वो राहुल नाम के बंदे के पास भाग गई थी। राहुल जिसे शादी की पायल ने, मेरी सारी प्रॉपर्टी छोड़ो, मेरा बच्चा भी ले गई यार, निकलवा। और कभी कभी उसको अकेला फील होता है तो वो अपने वीएफ से मिलने चली जाती है। आज हम मिलेंगे पायल के बॉयफ्रेंड से, साथ में उनके साथ करेंगे डिनर। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं, दोस्तों इनकी फैमिली की केमिस्ट्री सीधी सी है, इनकी पूरी फैमिली ही जोल है, क्योंकि कोई अपने पुराने बीएफ को याद करके उसके पास भाग जाता है, कोई 2 बीवियों से शादी कर लेता है, कभी कृतिका झूठ बोलने लगती है। भाई मैं तो नेजी अंकल को नशेड़ी समझता था, पर इन तीनों से बड़ा नशेड़ी कोई नहीं है। ये तीनों ही नशा करते हैं, पाद का और पेट्रोल का। कृतिका, हमने एक कहावत सुनी है ना कि डायन भी 7 घर छोड़ करके वार करती है। ये जो चीजें ये हमारी पर्सनल है, हम तीनों की अंडरस्टैंडिंग है। और जो आप बोल रहे हो ना कि डायन ये सब, तो भाई ठीक है, ये मानती हूँ ये चीजें होती है, बल्कि मैं यही बात बोलूंगी कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है अंडरस्टैंडिंग, जो कि हमारी है। और चीजें बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी, ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी। मैंने रिश्ता खत्म करने की कोशिश करी। मैं तो सोच रहा था अरमान और पायल ही सबसे बड़े दोगले हैं, पर क्या करें यार, संगति का असर है ना, बेचारी ये भी दोगली हो गई। अभी इसके पति ने खुद बोला था अगर चॉइस होती तो इनको छोड़ देता ना, और अब खुद बोल रही है कि एक वक्त पर हम तीनों अलग हो गए थे। ऐसा टाइम आ गया था कि हम तीनों अलग हो चुकी थी। भाई इन लोगों का फंडा क्लियर है, इन तीनों को खुद ही नहीं पता रहता हम लोगों को बोलना क्या है, क्योंकि स्क्रिप्ट याद नहीं रहती ना तीनों को, फिर खुद फंस जाते हैं अपनी बातों में, इल्जाम दूसरों पर लगाते रहते हैं। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। इतनी सारी पंचायतों का सिर्फ इतना सा कंक्लूजन है, ये तीनों अपनी बातों को बोलकर और अपनी हरकतों को दिखाकर वीडियो के अंदर ये साबित करना चाहते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, पर सीरियसली इनका जो फेक पना है ना वो मुझे साफ दिखाई देता है। पर उसके बावजूद भी इनको व्यूज मिल रहे हैं ना, बस मुझको ही नहीं मिल रहे हैं। क्या रे भिख मंगिया। सो गाइस वीडियो को करते हैं एंड, बस इस लाल से डब्बे को पूरी ताकत से जोर से दबा देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कर देना यार। मैं मिलूंगा आपको अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय।